संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। वृद्ध को रौंदा ट्रक ने, दर्दनाक मौत। मासूम के साथ रेप का प्रयास, पुलिस में मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर टिप्पणी के विरोध में ब्राह्मण समाज में बढ़ रहा है आक्रोश। गृह मंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। संपूर्ण देश के साथ दमों में भी बंद रहा बैंकों का कामकाज। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक वृद्ध जो पैदल जा रहा था जिसे ट्रक ने रौंद दिया, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता कि मरला ढिक्सर निवासी हरिराम नाम का व्यक्ति पैदल जा रहा था। इसी बीच रास्ते में ट्रक ने उसे रौंद दिया, जिसके चलते गंभीर चोट आने पर 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। वृद्ध ने दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में वृद्ध के भाई के द्वारा हमें बताया गया। दादा क्या नाम है आपका? शुक्लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मरला। ये कौन है आपके भाई? क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? हरिराम। क्या हो गया इन्हें? एक्सीडेंट। कहाँ पे? कोपरा पे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? घर के पिपरिया जा रहे थे। पिपरिया? हाँ। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? ठेला से। ये कैसे थे? ये पैदल थी। कहाँ के रहने वाले हैं ये? मरला। मरला। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत मासूम से बलात्कार का प्रयास किया गया, जिससे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आया, जहां 6 वर्षीय मासूम के साथ रेप का प्रयास किया गया। आरोपी का नाम राजकुमार अहरवाल है, जो कि जबलपुर नाके के समीप का रहने वाला है। बताया जाता है कि मासूम घर पर अकेली थी। मासूम की मां की मौत हो चुकी है। परिवार का अन्य कोई सदस्य घर पर मौजूद नहीं था। तभी युवक के द्वारा मासूम को हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया गया। महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। क्या पूरा मामला है, इस संबंध में महिला थाना प्रभारी सुषमा श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया। क्या मामला सामने आया? आज कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची, छोटी सी 6 वर्ष की, उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। तो उसकी एफआईआर लिखी गई है और मेडिकल परीक्षण के लिए भेज रहे हैं। उसके साथ आरोपी राजकुमार अहरवाल ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की? एफआईआर उनकी लिख गई है और मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह में सोशल मीडिया पर सनातन धर्म के आराध्य भगवान सूर्य नारायण एवं पुजारी पुरोहितों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। आदित्य मसीह के द्वारा फेसबुक पर यह टिप्पणी की गई है, जिसके बाद ब्राह्मण समाज के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। इनके द्वारा देश के गृह मंत्री से इस संबंध में तत्काल उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। क्या इनकी मांग है, इस संबंध में हमने पुजारी पुरोहित कर्मकांड महासंघ दमोह के अध्यक्ष पंडित राहुल पाठक से चर्चा की। उन्हें ज्ञापन दिया। ये विगत 2-3 दिन पहले फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई है आदित्य मसीह के द्वारा, जिसमें सनातन धर्म के आराध्य भगवान सूर्य नारायण को व पुजारी पुरोहितों को अपमानित किया गया है। और जैसा कि विगत कल परसों मोदी जी ने बनारस में स्नान किया, स्नान के बाद उन्होंने सूर्य को, भगवान को जो अर्घ दिया, तो वह भगवान सूर्य का भी अपमान है। माननीय भारत के प्रधानमंत्री की श्रद्धा का भी अपमान है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब कोई शाखा लगाता है, प्रारंभ करता है, तो द्वादश सूर्य प्रणाम करता है, अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी ये अपमान है। सनातन संस्कृति और आरएसएस
और भारत के प्रधानमंत्री और सनातन संस्कृति की आस्था के साथ अपमान किया गया है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि धार्मिक भावनाएं जो आहत हो रही हैं उसके तहत भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 295A के एक्ट के तहत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। किसने की थी ये पोस्ट? क्या नाम? ये आदित्य मसीह करके है। देखने लायक होगा पुलिस प्रशासन कब तक कड़ी कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज तभाव। गड़ाकोटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर एक महिला के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया। बताया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महिला का पैसा आया हुआ था, जिसके बाद परिवार के लोग जमीन को लेकर विवाद कर रहे थे और इसी बीच महिला के द्वारा जहरीला पदार्थ पी लिया, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। क्या पूरा मामला है, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, आइए जानते हैं। संतोष रानी कुर्मी पाटेल, इनका लीला कुर्मी पाटेल। क्या हो गया? उनने पाउडर पीला। काय पे हूँ? हकदारों की वातावरण भाव और खुटी आईसी पे हो। कहाँ की बात है? मंजोरा। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज तभाव। शासकीय विधि महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा आज एक रैली निकाली गई। पुनः मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। इनका कहना है ओपन बुक पद्धति से इनकी परीक्षा की जाए। छात्रों का कहना है कि जब ऑनलाइन पढ़ाई होती रही तो ऑनलाइन परीक्षा आयोजित क्यों नहीं की जा रही है। वे ऑफलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा भी बता रहे हैं। ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की मांग है? जो मांग है हमारी और जिस संबंध में हम लोग ने ज्ञापन दिया वो है महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी जो हम छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। और हम सभी छात्र एकजुट होकर सारे कॉलेजों के इसलिए आए हों कि हमारा अदर यूनिवर्सिटी की तरह हमारी महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी भी ऑफलाइन एग्ज़ाम ना कराकर ऑनलाइन यानी ओपन बुक सिस्टम से एग्ज़ाम कराए। इसलिए हम सभी लोग एक ज्ञापन लेकर आए क्योंकि हमारा आर्टिकल 14 बोलता है समता समानता का अधिकार, जिसमें हम सारे स्टूडेंट भी और देश के सभी व्यक्ति आते हैं। तो हमारा भी एक अधिकार राइट बोलता है कि समता समानता के अधिकार में सारे स्टूडेंट एक समान हैं। इसलिए सभी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया जो किया जा रहा है महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी का, वो रवैया हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में हम सारे स्टूडेंट बहुत भव्य आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती। इससे पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, क्या आश्वासन मिला अभी तक? इससे पहले 7 तारीख को और एक 10 तारीख को ज्ञापन दिया गया था। उसमें सिर्फ महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी ने एक ही चीज़ की है, 6 दिन की डेट को आगे बढ़ाया, जो कि 6 दिन हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि किसी भी विषय का कोर्स पूरा नहीं हुआ और आज तक की डेट में कोई क्लास ऑफलाइन नहीं लगी। तो हम ये सब चाहते हैं कि आने वाले समय की डेट को पोस्टपोन करते हुए हमारे सारे स्टूडेंट के एग्जाम ओपन बुक सिस्टम से कराया जाए, ना कि ऑफलाइन। हम लोग अपनी मांग को पूरा करके आए हैं। हम लोग ने पहले भी यहाँ पर ज्ञापन दिया था 6 और 10 तारीख को। हम लोगों ने इस विषय में ज्ञापन दिया था कि जो हम लोगों के एग्ज़ाम MCUB के महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो अभी 16 तारीख से होने थे, उसके लिए हम लोगों ने दिया था। तो यूनिवर्सिटी ने उसकी डेट बढ़ा दी, लेकिन हम लोगों की मांग ये थी कि वो ओपन बुक्स एग्ज़ाम किया जाए, ना कि डेट बढ़ाई जाए। लेकिन उन्होंने डेट बढ़ा दी और डेट भी 6 दिन का अंतर देकर डेट दी है। वो हम लोग इसलिए ओपन बुक की मांग कर रहे हैं क्योंकि ना कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की है और हुई भी हैं और ऑफलाइन क्लासेस अटेंड हुई भी हैं। तो कोरोना के चलते हम लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की है और अभी भी कोरोना बढ़ रहा है। और रही बात पढ़ाई की, कितने टाइम में हम लोग पढ़ाई कर लेंगे, तो हमारे दमोह ज़िले में हम लोगों के लिए अवेलेबल पुस्तकें नहीं हैं, क्योंकि हम लोग खुद स्वयं से पढ़ाई कर सकें। इसलिए हम लोगों की मांग है कि ओपन बुक सिस्टम से हम लोगों के जो पिछले 2 सालों से एग्ज़ाम किया जा रहा है, इस साल भी किया जाए, इस सत्र भी किया जाए, ताकि हम लोगों का भविष्य आगे बढ़ता रहे। ऐसे में देखने लायक होगा सरकार इस संबंध में कब तक और क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज तभाव।
भारतीय किसान संघ दमोह के द्वारा आज अपनी मांगों के संबंध में धरना दिया गया और फिर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। भारतीय किसान संघ के द्वारा बताया गया कि किसान विभिन्न समस्याओं से परेशान हो, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते उनके द्वारा ये धरना दिया गया और प्रदर्शन किया गया। सरकार को सौंपे गए अपने ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण मांगे सम्मिलित हैं। क्या हमारे भारतीय किसान संघ का प्रदेशव्यापी संगठन हमारी एमएसपी से लहसुन का रकबा दमोह जिले में बढ़ा हुआ है। लहसुन के रकबा की मांग की है कि ये रकबा बढ़ा हुआ लहसुन की सरकार एमएसपी पे से कम पर खरीदी न की जाए और लहसुन की सरकारी खरीद सरकारी मंडी हमारे दमोह जिले में बनाई जाए। 2019-20 को बीमा किसानों के खातों में तत्काल डाला जाए। इस विषय को लेकर के हमारा भारतीय किसान संघ एक दिवसीय धरना और 3 बजे कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में और हर जिले से धरना तय हुआ था, वह आज हमारा धरना करना बैठे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? भारतीय किसान संघ की मांग है कि जो 18, 19 और 20 में किसानों की प्राकृतिक आपदा, वर्षा और सूखा के कारण फसलें नष्ट हुई थीं, किसानों ने बीमा कराया है लेकिन उनको अभी तक बीमा नहीं दिया जा रहा। वर्तमान सरकार कहती कि हम बीमा दिलाएंगे या देंगे, ना तो वो सरकार बीमा दे रही है और ना बीमा कंपनी से दिला रही। सरकार को बीमा कंपनी से बीमा दिलाना चाहिए लेकिन इस पर पहल नहीं कर रहे। एक राजनीति हो रही पूरे प्रदेश के किसानों के साथ और इस आक्रोश में लेके आज किसानों ने अपना किसान संघ के बैनर तले एक धरना का आयोजन किया गया है। और अगर सरकार शीघ्र ही किसानों का बीमा 19 का और 20 का नहीं दिलाती है तो उग्र आंदोलन भोपाल में जाके भारतीय किसान संघ करेगा। कितने दिवस का ये धरना है? आज सांकेतिक धरना एक ही दिन का है हमारा। ऐसे में देखने लायक होगा किसानों की समस्याएं कब तक हल होती हैं। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज दमोह। दमोह थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत तेजगढ़ खुर्द से एक मामला सामने आया जहां एक युवक के ऊपर कट्टे की बट से हमला किया गया, जिसके सिर में काफी गंभीर चोट बताई जा रही है। युवक की मां ने तो कट्टे से हवाई फायर भी किया गया। दमोह थाने के तेजगढ़ खुर्द में रहने वाले कमलेश पिता दुर्ग सिंह को ये गोली लगी है। उसके ही संजले भाई के द्वारा ये गोली चलाई गई, जिसका नाम देशराज है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गोली चली है या नहीं, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नाम है आपका? कमलेश। कहाँ के रहने वाले हैं? तेजगढ़ खुर्द। क्या हो गया है आपको? हमारे भैया ने गोली मारी है। क्या नाम है उनका? देशराज। कहाँ रहते हैं वो? बेटे गांव में रहते हैं गरई में। किस बात को लेकर मारपीट की है? ट्रैक्टर चाहिए हमारा, जबरदस्ती। किसका ट्रैक्टर है? हमारा। वो जबरदस्ती मांग रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? गौरव। ये कौन है आपके? क्या हो गया इन्हें? तो दादाजी ने मार दी गोली, मोटर चली जाती से। क्या नाम है उनका? सकौन। उनका क्या नाम है जिन्होंने मारा है? देशराज। किस बात को लेकर मारपीट की है? ट्रैक्टर पे। बहरहाल युवक का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। देखने लायक होगा पुलिस कब तक आरोपी को पकड़ पाती है। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज दमोह। दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत एक चोरी का मामला सामने आया, जहां पान की गुमटी में चोरी हुई है। बताया जाता कि हजारों की चोरी हुई है। मामले में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। दमोह थाने की सागरनाका चौकी से चंद कदमों की दूरी पर यह चोरी हुई वारदात घटित हुई है। हालांकि चोर 9 तो 11 हो गए हैं। 8000 से अधिक की चोरी बताई जा रही है। क्या पूरा मामला है, जानते हैं पीड़ित से।
भोजराज उर्फ मुन्ना पटेल। कहाँ दुकान है आपकी? क्या ये हुआ? अपना न्यू सागर रोड न्यू ब्रिज। क्या हो गया? अरे दुकान में ताले वाले तोड़ के ले गए सामान, सिगरेट है, बीड़ी, पान वगैरह सब चीज, मतलब गुटखा सामान मिला। कैश भी गया है कुछ? कैश सब 1500 रुपये वो तो रखे रहते फुट करके हिसाब से दुकान में। लगभग कितने की चोरी हुई? करीब 1800 जी होंगे। और सामान तो सिगरेट वगैरह पूरा चला गया। कितने का सामान हुआ? वो तो करीब 8,000 के आसपास, 7-8 हज़ार। अब राजश्री 210 रुपये का एक ही आता, 4 राजश्री लगा तो एक मोटा मोटा हिसाब 1000 सिगरेटें हो गई, 20-20 रुपये की एक सिगरेट। समझो पूरी 5-6 हज़ार। हाँ 5-250 पान तो कल ही आए थे, वो कल ही की कल मतलब कोई चले गए। ऐसा करीब करीब मतलब क्लियर नहीं लगा सकते अपन। करीब कितने की? करीब 8 तो 8 के आसपास या 10 समझ लो, इतना तो होगा। तो ये दुकान को नुकसान अलग हुआ, ये पूरा तोड़ दिया। बहरहाल ठंडाते ही चोरी के मामले बढ़ने लगे हैं। पुलिस को इस पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी होगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दफो। संपूर्ण देश के साथ दमोह में भी बैंक कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की गई। 2 दिवसीय हड़ताल से काफी कामकाज प्रभावित है, वहीं करोड़ों रुपए का नुकसान भी बताया जा रहा है। बैंक के अधिकारी निजीकरण का लगातार विरोध कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार ये निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है निजीकरण के हाथों में अगर तमाम सुविधाएं चली जाएंगी तो विकास रुक जाएगा। SBI लगातार अरबों रुपए के फायदे में चलती है। ऐसे में बार बार निजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार कई बिल लाती है, हमेशा ही विरोध करना पड़ता है। आज किस बात को लेकर विरोध था, आइए सुन लेते हैं। जिंदाबाद 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 बैंक में खोलेंगे, बैंक में उल्लू खोलेंगे। ये हमारी आज की हड़ताल 2 दिवसीय हड़ताल है निजीकरण के विरोध में। यह सरकार हमारी नेशनलाइज बैंकों को, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को चंद लोगों के हाथों में देना चाह रही है, चंद लोगों के हाथ में बेचना चाह रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। हमारे देश का पैसा, जनता के पैसा चंद लोगों के हाथों में सरकार सौंप देना चाहती है। यह देश को फिर से गुलाम बना देना चाह रही है। इसके विरोध में हमारा यह आज का जंगी प्रदर्शन, 2 दिवसीय जंगी प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी ये रहेगा। तो यहाँ जुलूस निकाल रहे हैं। बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बाकी डिपार्टमेंट्स का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट की ये जो गलत नीतियाँ हैं, इनके खिलाफ हम आज हड़ताल पे हैं और हम सोच रहे हैं कि विरोध के कारण शायद कुछ अच्छा हो जाए। क्या मांग है आप लोगों की? हम बस बैंक का निजीकरण नहीं करवाना चाहते। जो देश का पैसा है वो देश के पास ही रहना चाहिए, जो आम नागरिक के पास रहना चाहिए, वो किसी चंद लोगों के हाथों में ना जा पाए। इसलिए इसके विरोध में आज हड़ताल है, कल है, और कोशिश रहेगी कि ये इसी से कुछ बात बन जाए। नहीं बन पाएगी तो आगामी और बढ़ चढ़ के हो सकता है काम। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कर्मचारियों की मांगों पर सरकार कब तक क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। आग से जल जाने पर एक महिला को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। महिला की माने तो वह खाना बना रही थी, इसी बीच आग भभक गई और वह आग से जल गई है। आग से जल जाने पर महिला को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। किस तरह से पूरी घटना घटी है, इस संबंध में परिजनों ने हमें बताया। क्या नाम है अम्मा आपका? गोमती। आपका? हमारा अर्चना। क्या हो गया? गैस में आग लग गई ना। कहाँ की बात है? पंजौरा। बहरहाल महिला का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह।
मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता एवं कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव ने दिल्ली में इंडोर स्टेडियम बालक छात्रावास का लोकार्पण किया। खास बात यह है कि इसमें तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसकी कीमत 3,27,00,000 रुपए है। आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा इसे बनाया गया है। इसके अलावा अन्य कार्यालयों का भी लोकार्पण किया गया। मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा अपनी बात भी रखी गई। साथ ही इंडोर स्टेडियम में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव और उनके पुत्र भाजपा नेता अभिषेक भार्गव ने बैडमिंटन में हाथ आजमाए। पिता पुत्र को देखकर लोग लगातार तालियां बजाते रहे। इस कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक आर, एसबीएन यूनिवर्सिटी के कुलपति अनिल तिवारी, पूर्व सहकारी बैंक अध्यक्ष राजन जारोलिया, भाजपा युवा नेता अभिषेक भार्गव, पूर्व जनपद अध्यक्ष संजय दुबे, जनपद सीओ राजेश पटेरिया, पूर्व मंडी अध्यक्ष सुरेश सिंह, पवन नायक के साथ काफी तादाद में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मनोज जैन ने किया। बड़ा दिन हम सब के लिए है, नगरवासियों के लिए, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए है। इतने महत्वपूर्ण कार्यों के सारे उपकरण, ये उपक्रम है जो हमारे, जो भवन है, ये सारी व्यवस्थाएं खबरों में हम बात करते हैं आबकारी विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई की। मड़ियादा थाना अंतर्गत बदनटूर इलाके में अवैध शराब पकड़ी गई है। बताया जाता है दमोह से एक दल पहुंचा था जिसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इस दल में जिला आबकारी निरीक्षक मधुसूदन दीवान, उप निरीक्षक सोनाली त्रिवेदी थे। 1000 लीटर महुआ लाहन, 60 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई है जिसे नष्ट कराया गया। इस संबंध में हमने मधुसूदन दीवान से चर्चा की। श्रीमान कलेक्टर महोदय एवं जिला आबकारी अधिकारी के आदेश अनुसार आज यहाँ मड़िया 2 थाने में मदनपुर में अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कार्रवाई दौरान लगभग 1000 किलोग्राम महुआ लाहन एवं लगभग 60 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद की गई एवं 4 प्रकरण आबकारी एक्ट के पंजीबद्ध किए गए। जब्त मदिरा एवं लाहन की कीमत लगभग 60,000 रुपये है। लाहन को मौके पर नष्ट किया गया। कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हटा के होटल बुंदेली रसोई में वर्ल्ड विजन इंडिया हटा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग की साझेदारी में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया जिसमें विधायक हटा पीएल तंतवा मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर सहित स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कोरी एवं उनके सहयोगी उपस्थित रहे। दमोह जिला बाल सुरक्षा अधिकारी श्री चौबे द्वारा बाल सुरक्षा समिति के आधार आवश्यकता तथा गठन की प्रणाली के संबंध में बताया। इस अवसर पर स्थानीय लोग भी काफी तादाद में मौजूद रहे। आप सभी का इस मंच के माध्यम से स्वागत करता है। बात बहुत गंभीर है कुपोषण की। जितनी भी बात की जाए सब कम है। संक्षेप में हमारे बीएमओ साहब ने भी आपको बहुत सारी बात, पहले मैं भी बहुत सारी बातें आपसे कर चुका हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से सम्मानीय विधायक जी को एक बात बताना चाहूँगा। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। पथरिया थाना अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली जहां पथरिया पुलिस के द्वारा एक जुआ फड़ पर छापा मारा गया। बताया जाता है काफी दिनों से ये जुआ फड़ संचालित हो रहा था। पथरिया थाना प्रभारी मथुरा प्रसाद के द्वारा बताया गया कि काफी लंबे समय से जानकारी आ रही थी कि बाहर के क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में आकर जुआ खेलते हैं, जिसके बाद पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई। 76,500 रुपये का जुआ पकड़ा गया। जुआ एक्ट के तहत 5 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। ये बहुत दिन पहले गड़ा कोटा रहली के लोगों की सूचना थी कि हमारे पथरिया थाना क्षेत्र में जुआ खिलवाते हैं। जो मुखबिर लगाए गए थे चूँकि जगह बदल लेते
तो कल शाम करीबन 5:30 बजे सूचना मिली थी कि बबूल के पेड़ के नीचे सूखाहार में भाषा कला क्षेत्र हमारा जो ग्राम पड़ता है, वहाँ जुआ खेल रहे कुछ लोग। तो स्टाफ की मदद से वहाँ सूचना तस्दीक की गई, जो कुछ लोग जुआ खेलते पाए गए, उसमें से 5 लोगों को पकड़ा गया। उनके कब्जे से जुआ के फड़ और उनसे 76,500 रुपये नगद, 52 पत्ते ताश के जब्त किए गए, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। और लोगों की भी सूचना थी, लेकिन उसके पहले कुछ लोग भाग गए थे। ये नहीं मालूम पड़ा कौन थे, चूँकि आगे भी इस प्रकार की कोई वारदात ना करें। बाहर के है, चूँकि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की घटना कोई हो सकती है, जुआ में कभी भी कोई घटना हो सके तो प्रतिबंध लगाया जाए। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के कलाकारों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी इसका बृहद आयोजन किया जा रहा है। दमोह के तहसील ग्राउंड एक बार पुनः कलाकारों के लिए प्रयागराज बनने जा रहा है। यहाँ पर कला और संस्कृति का अनोखा संगम होगा, जहाँ विशाल मेला भी आयोजित किया जा रहा है। तमाम तरह के झूले लगाए जा रहे हैं, दुकानें लगाई जा रही, तो वहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी इसमें हिस्सा लेंगे। फिल्मी कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। दमोह के कलाकार भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। फॉर्म ओपन कर दिए गए हैं, ऑनलाइन भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार उम्र का कोई बंधन नहीं है, बच्चे भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। सिंगिंग कंपटीशन भी रखा गया है ताकि दमोह की जो गायकी है उसे एक मुकाम मिल सके। डांस के माध्यम से भी कलाकार अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। तो हो जाइए तैयार एक बार पुनः अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए दमोह के सबसे बड़े मैदान तहसील ग्राउंड पर बुंदेली जलवा महोत्सव, जिसका शुभारंभ 19 दिसंबर से हो रहा है। समाचारों पर फिर से। वृद्ध को रौंदा ट्रक ने, दर्दनाक मौत। मासूम के साथ रेप का प्रयास, पुलिस में मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर टिप्पणी के विरोध में ब्राह्मण समाज में बढ़ रहा है आक्रोश। गृह मंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। संपूर्ण देश के साथ दमोह में भी बंद रहा बैंकों का कामकाज। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।